बिटकॉइन के बारे में सुना है? ये एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है जो ऑनलाइन व्यापार में यूज होती है। देश में पहली बार क्रिप्टो एक्सचेंज ओपन हुआ है। डोमेस्टिक कॉइन मार्केट की पूरी वैल्यू है 1 ट्रिलियन डोमेस्टिक वॉन। कॉइन मार्केट की वैल्यू 1 ट्रिलियन वॉन से भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि इनकी रिटर्न वैल्यू बहुत ज्यादा है। हमें नए इन्वेस्टर्स भी मिल गए हैं, जैसे कि फायर और गवर्नमेंट को क्विक। चिंता है कि क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग इतनी बढ़ कैसे गई। घर पर बनाया गया ब्लॉकचेन क्रिप्टो मॉमी कॉइन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसका मार्केट कैप 5 मिलियन का ये हो अब गया। दुनिया की 5th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। ये है यांग डोयुन। इन्होंने कॉस्मो के साथ मिलकर मॉमी वो बिटकॉइन एक बनाया। के बाद एक क्रिप्टो लॉन्च कर रहे हैं, वो भी बबल वीसी टीम के साथ। इसी के साथ क्रिप्टो वर्ल्ड में वो नए इन्फ्लुएंशियल फिगर बन चुके हैं। आज यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, क्या आप लोग जानते हो आप कितने लकी हो? यांग डोयुन को यूएस सेक से अनुमति मिल गई है, जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। यांग ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि वो इस बात को नहीं मानेंगे। एंकर प्रोटोकॉल रिजर्व्स पर उनके गैर जिम्मेदाराना जवाब से विवाद खड़ा हो गया मॉमी है। कॉइन, जिसकी वैल्यू 50 ट्रिलियन वॉन से भी ज्यादा थी, 99% क्रैश हो गई है। इस कॉइन की क्रैश होने से कोरिया के कई लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। कुछ इन्वेस्टर इतने गुस्से में है कि वो यांग के घर में तक घुस गए हैं, और कई लोगों का ये हाल है कि वो गलत कदम उठा रहे हैं। अप्रैल से यांग दो यून का कोई अता पता नहीं है। यांग ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वो भागे नहीं हैं, और पुलिस का मानना है कि उनका भागना साफ जाहिर है। यांग दो युआन को डैमेजेस के दौरान $5 मिलियन का फायदा हुआ है। तो आखिर ये इस तरह के इंसान कैसे बन गए? तुम्हें क्या मैं फ्रॉड लगता हूँ? जरा इसकी तरफ देखो, दिखने में कितना मासूम है। तुम्हारे बेटे पर बुरी आत्मा का साया है, एक ऐसी आत्मा जो बहुत ही लालची है। हाँ, लेकिन ये सब लिखा जा चुका है। उग जा, तुम्हें जाना चाहिए दक्षिणी नदी की ओर, ठीक है? तुम्हारा बेटा, तुम्हें उसे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गई। मैं ऐसा ही करूंगी। मैं ये जरूर करूंगी। मैं ये करूंगी मैं। वैसे बताओगी तुम रहती कहाँ पर हो? डेरिंग डोंग में। ओह, वहाँ पर बहुत सारे चाइनीज लोग रहते हैं ना? बच्चों की पढ़ाई के लिए माता पिता बहुत जगह जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अब पेपर वर्क हो चुका है। मैम, स्वीकार करने के लिए शुक्रिया। मैं आपको टाइम पर पैसे दे दूंगी। अगर कोई यहाँ पूछताछ के लिए आया तो मैं बोल दूंगी कि दो यून मेरा भतीजा है। आपका शुक्रिया। हो यून हाई स्कूल, म्यूंग यूनिवर्सिटी हाई स्कूल, बोंजी हाई स्कूल। तुम यहाँ से क्योंजी हाई स्कूल भी जा सकती हो। सही कहा, वो दाइची दोंग के पास ही है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है?
आपका शुक्रिया। सब अपनी लाइट्स बंद करो, बंद करो। मुझे लगा आज तो हम पकड़े ही जाएंगे। स्पेशल लेक्चर 20 मिनट बाद शुरू होगा। सब लोग लेक्चर हॉल में चलो। ठीक है। यान दोयुन, तुम्हारी मुश्किलें तो बढ़ गई हैं। एक और मॉक एग्जाम आने वाला है। सही कहा, ये एग्जाम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। गुड लक। तुम्हें नींद आ रही है? हाँ, देखो तो खुद को। कांगजुआन, क्या तुम उबासी ले रहे हो? हाँ, तुम लोग बैठे कैसे हो? यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? सितंबर का मॉक एग्जाम ऐसे ही पास कर लोगे? बिठाओ से। तुम लोग दैची दोंग अपने माता पिता की वजह से आए हो। उन्होंने बहुत मेहनत की है। किम ह्यूजे, कामयाब होना है ना? क्या तुम ऐसे ही डॉक्टर बन जाओगे? नहीं बन सकते। ली सुम क्यों, तुम पास होना है ना? चुप क्यों हो? सारे के सारे सीधे होकर बैठ जाओ। चलो। लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पेज नंबर 24, पैसेज नंबर 8/1 पढ़ते हैं। पी चुंदुक का एक चांदी का टुकड़ा। शुक्रिया सर। रात को सोया करो। बाय सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू किया। सर। पढ़ाई करना, कल लेट मत हो जाना। ठीक है, बाय बाय बाय। सर। बाय सर। दिन अच्छा था आज। यांगन, दूर से आने में थक जाते हो ना? मैं ज्यादा दूर नहीं रहता। देखो उसे। तुम इससे अच्छा कर सकते हो। जी करूंगा। सिक्स्थ फ्लोर। दरवाजे बंद हो रहे हैं। दरवाजे बंद हो रहे हैं। ओए 10 नंबरी। ओए साइड हो जाओ, मुझे निकलना है। हे दोयुन, क्या तुम घर जा रहे हो? जी मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। कोई बात नहीं, मेरा घर बस यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। हाँ, फिर भी लेट तो हो ही चुका है। कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। सच कह रहा हूँ, घर ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन काफी देर हो चुकी है।
तुम्हारे माता पिता भी चिंता कर रहे होंगे। वो इस समय फॉरेन ट्रिप पर गए हैं। ठीक है, चलता हूँ। मैं आ गया। ओह, मेरी आंख लग गई थी। तुम आ गए? ओह, 2 घंटे हो गए। तुम इतना लेट क्यों आए हो? मेरी आंख लग गई थी और मैं आखिरी स्टेशन पहुंच गया था। तुम अपने दोस्त के पेरेंट्स को कह सकते थे कि यही आसपास कहीं छोड़ दे। उन्हें लगता है मैं दाइचीडोंग में रहता हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। उनके पेरेंट्स ड्राइवर नहीं है। लोगों को उतना अजीब नहीं लगेगा। दोनों नाम तो सेम ही है। ये आप क्या बोल रही हैं? वहां के घरों के प्राइस में पीछे एक 0 एक्स्ट्रा लगा रहता है। हे, एक मिनट, और ये आपका यूनिफॉर्म, आप इसे घर पे मत पहनिए। ये बहुत गंदा हो गया, इससे बास भी आ रही है। हाँ, बदतमीज कहीं का। आखिरकार आपसे मुलाकात हो ही गई। जी, तो अब तुम यूएस जाने वाले हो? शुक्रिया सर। मैंने सुना है कि हुयून हाई अलमनी की पहुंच ब्रेकली तक है। सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तुम्हारी विल पावर तो कमाल की है। बहुत बढ़िया। सर। ओह, दोयुन, चीजें ऐसी हो जाएगी सोचा नहीं था। निराश मत होना। आपने तो कहा था मैं अच्छा कर रहा हूं। मुझे बर्कली से एक रिकमेंडेशन लेटर भी आया है। तुम पुरानी बातें भूल जाओ। हाँ, सितंबर की मॉक टेस्ट पर फोकस करते हैं, ठीक है? क्या इस प्रोग्राम से अपंग बच्चों को एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे? क्या? यांग डोयुंग, तुम भी ना? क्या कह रहे हो तुम? अच्छे ग्रेड्स वाले स्टूडेंट्स को ही लिया जाता है। पर इसका कोई मतलब नहीं हुआ ना।
हे सांगसू, क्या ये तुमने लिखा है? तुम सब अभी तक यहीं हो? काफी देर हो गई है, घर जाओ। सिक्स्थ फ्लोर। दरवाजे बंद हो रहे हैं। दरवाजे बंद हो रहे हैं। हे, तुम अपंग होने से खास नहीं हो जाते। तुम्हारे पास मर्सिडीज होने के बावजूद गवर्नमेंट से मदद ले रहे हो। मुझे उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। फर्स्ट फ्लोर। ओह, तो तुम भी यही हो डोयुन? जगह बहुत छोटी है, मैं इसे ले लेता हूँ। धीरे। तुम वहां पर ऐसे क्यों खड़े हो? मॉम, क्या आपको मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस है? बताइए। नहीं तो हाँ? मुझे तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बस अपने पिता जैसे मत बनना।
सही है, मुझे उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। रुको जरा, तुम नए हो? जी। अरे वाह, एक मिनट रुको। बिजनेस मैनेजमेंट? हाँ। क्या तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करना है? पता नहीं। ठीक है, क्योंकि तुम बिजनेस मैनेजमेंट से हो, क्यों ना तुम एक इंटरव्यू करो। हम उस दिन फ्री में खाना भी देने वाले हैं। सुनो, क्या तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हो? हाँ। मैंने सुना है कि ये लोग खाना बांट रहे हैं। बताओगे कहाँ से ले सकता हूँ? ओ सैंडविच बिल्डिंग नंबर 83 हॉल के पीछे। ओह ठीक है। पर रुको, हाँ शायद अब तो खत्म हो गए होंगे। क्या? केटरिंग इंटरव्यू के 30 मिनट पहले ही बंद होने वाली थी। ये तो बचा हुआ मैं लेकर आया। अच्छा, नसीब ही खराब है। अब ये लो। हाँ? एक ले लो। वाह, बताओगे तुम कौन से ईयर में पढ़ रहे हो? इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। हो तो तुम यहाँ फ्रेशर हो? मुझे लगा तुम पहले से पढ़ रहे हो। मैं भी फ्रेशर हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। हाँ। वाह, ये सैंडविच। वाह, ये तो दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। वो इन हाई स्कूल से तुमने ग्रेजुएशन किया है? जी। हमारा क्लब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को सीईओ बनने में हेल्प करता है, राइट? मैंने सुना है। तुम्हें कौन से बिजनेसमैन का विजन अच्छा लगता है? स्टीव जॉब्स। कई लोग उन्हें। 大家好，嘿，有还是没有？大家看得到我吗？因为有啊，大家好，嗨，让大家久等了。对，我们刚刚在这个，我们刚刚在确定这样子拍出来的我是好看的，对，大家久等久等，对。那这个，因为现在这个你们打字的速度非常的快，所以我现在需要我们的伙伴们帮我看一下我们的这些留言，看一下。其实我们现在旁边站了差不多有80个人，对，可是大家都在很安静，都不敢说话，连呼吸都不敢呼吸。对，可是在我的前方有80个人，对。好，这个我们现在要 OK， 要抽一些啊，我是翻开看一下。看一下。哦呦，哇，这个非常的看到很惊悚，惊悚。OK， 其实有很多的朋友们在这个拿了我们这个流沙的这个单曲的这个封面，你们不乖哟，你们坏哟，你看你们做了一些什么样子的事情？不乖，非常不乖，我变成是孙悟空。对，你看我只是没有金箍棒而已。沙僧。哦，沙僧 ，OK， 扎针 ，very cool， 对，很好，很有创意。下次这个
我们就不用再花时间去设计这些封面了，就交给你们了，好不好？你们自己设计你们想设计的。哎呦，这个这个不只是这个把我的这个形象给这个扭曲，可是又有一些很特别的一些这个文字，对不对？对对对，保卫黄河，对，好想得出来的，这啥？这是粉丝歌迷朋友们做的封面。哦，这个封面啊，这边又有一个，这边又有一个，哎，为什么这都是跟《西游记》有关系啊？啊，为什么都是这样子？哦，因为这首歌吗？流沙河，然后还有就是有沙僧猴子。沙僧猴子，对对对，给你组了一个西游记。这个不错不错，好了，哎呦，然后直接这个更直接了，很好，非常好。你看，连猴子，对不对？有这个00后的年轻人，还有小猴子，也要流沙，太好了，可以。而他还拿一个那个，对不对？复古的 Walkman 在听，不错不错，很好。好，我给你们就知道了，以后的设计我就不让团队来设计了，就交给你们了。好。然后陶老师，今天我们有公布一个比较重磅的消息，哎呦，这个可以跟大家介绍一下。哇哦，这个肯定是要这个跟大家分享的。歌单现在已经公布了，歌单都公布了，对，那就没秘密了，不是吗？你们怎么会都把我的秘密都公布了？啊，我本来还说还要卖个关子，说哎，不跟你们说要唱什么歌，你们都已经说了，很多这些你熟悉的歌，到时候你们会有很多的惊喜，哈哈哈哈哈哈哈！对，所以对我现在要这样笑，因为你们刚刚做了很多的这种，哈哈哈哈哈哈哈哈，这样才有那种，对不对？好。然后下一个环节是有关 DT 的回忆杀，这里有一些关于陶老师之前歌曲的一些描述，然后需要老师抽取几张。你会发现我们公司现在有一些新血，有些新的同事，年轻同事，他们就喜欢搞一些奇奇怪怪的东西啊。对，因为我们之前公司有很多的一些同事都太老了，想不出一些新点子，而这些年轻人不要犹豫，讲出陶喆第2张专辑里的一首歌。这个你们如果讲不出来的话，就完蛋了。Finish， 我看一下。小镇姑娘有了，天天，小镇姑娘，天天，还有呢找自己，确实是。再来一张是不是？好，2002年发布的一首歌。这个我自己都不知道，我2002年有发布一首歌吗？有发布一张专辑。那不就是 I'm OK 吗？是吗？哦，黑色柳丁。为什么我看我就是我自己都不知道？你确定是？我为什么我记得是2003年发行的？没有，2000年发布的一首歌，所以你是在讲黑色柳丁吗？对。OK， 好，那我一直记得是2003年呢，太久之前的事情就不记得。对，我看一下大家的互动啊。那黑色柳丁是02年吗？对。好吧，拜拜。拜拜。为什么你要一定要塞这一张给我？我就自己可以选，你就一定要拿这张给我。Soul Power 演唱会唱的第一首歌一定是找自己吧，是不是？对不对？因为我没那么多快节奏的歌。好了，这个时候可以自己自由的做选择了吧？嘿，陶喆歌里有颜色描述的一首歌，那你不要，你还提示我干嘛？还这样。其实，可能还有别的颜色啊。是啊。还有哪一首歌是有描述有颜色描述的一首歌？不一定是在歌名曲名里面哦。为什么有人在笑？我们这边80个人
79个人都没有在笑，只有1个人在笑。OK， 其实还有一首歌雪豹里面有没有提到颜色？赶快爬一下歌词。对，我看一下啊 ，Only Blue， 有了，沙滩，厉害，不知道刚刚那是谁？对，酷，对，酷哦 ，Only Blue， 你看真的有，对，好，还要看一下还有什么啥东西，嘿。歌词里唱到，哇，这个 too easy， 太简单了。歌词里有唱到海的一首歌，那不就听海吗？啊，那不是我的歌，不好意思。好啦，有海的歌真的非常多，对不对？但流沙里面其实是没有海这个字，对不对？好，那就。沙滩不就是沙滩吗？对不对 ？In Angel 里面有唱到海这个字吗？有哦，有的。帅哦 ，cool。对，因为我刚刚看到，对，还有人打成 Angeline 有唱到海吗 ？Angeline 有唱到海哦 ，OK， 好吧 ，cool， 可以学到一些新的知识。陶喆歌里带时间点的一首歌，嘿。啊，这个很多，很多吗？对，除了飞机场的10点半，22有讲到时间点吗？数字也。哦，那你这擦边球嘛？时间点22是一个年纪，对，好，有了，它里面有讲到午休，好，里面有一句歌词讲到午休，还有什么？刚刚看到密密麻麻啊，17岁 ，OK good， 3月6号，有，看到没有？22果然是有 ，Olia， 对，17岁，哇，太厉害，你们好厉害哦，对啊，好，再看一下，都快，歌名是问句的一首歌，是问句就是在提问，你爱我还是他，对不对？哎，我这个还有什么歌？月亮代表谁的心？月亮，哎，对。其实你知道吗？当初我们在写这些歌的时候，这歌词的时候，我都会问，比如说跟我一起，可能这个创作歌词的这位老师，我都会说，哎，为什么呢？为什么这个明明是个问句嘛？为什么后面就没有一个问号？然后他就说你要放一个问号也可以啊，我就说那我不就白问了吗？对，还有什么？哦，谁的奥斯卡？对，好像也是啊。对啊，爱是个什么东？对，爱是个什么东西？很好。陶喆歌名里含有动物的一首歌，哎，我刚刚已经讲过了，我刚刚给了一个提示。好，哎，我觉得除了雪豹，还有火鸟宫、蝴蝶，马戏团，对，蝴蝶不算一种动物啦，但是 OK 可以，它是一种昆虫。还有什么？哎，宫保鸡丁。刚有人写熊猫吗？我的歌里有看错，我可能看错了。对。哦，我们大家要多喝水，保重身体，加油。